Good morning, class. This is the another lecture of part 2 of AES. इसके लास्ट वाले में मैंने आपसे डिस्कस किया था जो एस बॉक्सेस के थ्रू हम शिफ्ट कॉलम कर रहे थे। इसके बाद है शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, दिस स्टेज नोन एज शिफ्ट रोज इन सोन इन फिगर। दिस इज सिंपल परम्यूटेशंस और नथिंग, है ना। द फर्स्ट रो ऑफ स्टेट इज नॉट ऑल्टर्ड, द सेकंड रो इज शिफ्टेड 1 बाइट टू द लेफ्ट इन द सर्कुलर मैनर, द थर्ड रो इज शिफ्टेड 2 बाइट्स टू द लेफ्ट इन सर्कुलर मैनर, है ना। तो दीज आर द सम स्टेप्स जो मैं यूज़ करता हूँ जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पहली रो होगी उसको हम बिल्कुल बिना शिफ्टिंग के यूज़ करेंगे। जो दूसरी रो होगी उसमें हम 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। सेकंड रो में मैं आपको थर्ड उसको यूज़ करूँगा। फोर्थ वाले में मैं पूरा थर्ड शिफ्टिंग करूँगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, उसमें मैं शिफ्टिंग करता हूँ। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे। इसके बाद देखेंगे द फोर्थ रो। इसके बाद देखिएगा ये मैंने आपको बताया कि इसमें शिफ्टिंग बाई शिफ्टिंग हम प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो सेकंड रो है उसमें 1 शिफ्ट हुआ है, थर्ड रो में हमने फर्स्ट शिफ्ट में कुछ में नहीं किया है, सेकंड रो में थर्ड रो में हमने 2 शिफ्ट किए हैं और लास्ट रो में हमने 3 शिफ्ट किए हैं। द इनवर्स शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन नोन एज इनवर्स शिफ्ट रोज परफॉर्म दीज सर्कुलर शिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर ईच ऑफ द लास्ट 3 रोज, है ना। दिस ऑपरेशन मे नॉट अपीयर to do much, but if you think about how the whites are ordered within the state, then it can be seen to have far more impact. Remember that state is treated as the array of 4 whites column, है ना। जो भी हम यूज़ करते हैं वो 4 वाइट कॉलम में ही यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वाइट कॉलम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स वाइट 1, 2, 3 and 4. The 1 white shift in therefore a linear distance of 4 white. The transformation also ensure that the 4 whites of 1 column are spread out of the 4 different column. ठीक है। मिक्स कॉलम की अगर मैं बात करूँ, द स्टेज नोन एज मिक्स कॉलम इज बेसिकली सब्सटीट्यूशंस बट इन मेक यूज ऑफ द अरिथमेटिक 2a 2 to the power 8. Each column is operated on individual. Each white on the column is mapped into a new value that is function of all 4 whites in column. The transformation can be determined by the following matrix multiplication on stage. ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन 1 रो एंड 1 कॉलम। इन दिस केस द इंडिविजुअल एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म्ड इन द मिक्स कॉलम में हम पूरा मिक्सिंग करते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें सीधा हम एक्स और ऑपरेशन करते हैं। आप देखिएगा जो पहली आपको टेबल दिख रही है लेफ्ट साइड पे 4x4 की, ये आपका की मैट्रिक्स है जिसके साथ मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। आप देखिएगा जो पर्टिकुलर पहला कॉलम होगा वो पहला कॉलम जाके इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिएगा 4x4 को हम 4x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x1 का आउटपुट आएगा और जो कॉलम आएगा वो मैं राइट हैंड साइड के पहले जो आपको 4x4 का मैट्रिक्स दिया उसके पहले उसमें हमें रिप्लेस कर दूंगा। ऐसे ही लेफ़्ट साइड की जो आपकी दूसरी टेबल है उसमें दूसरा कॉलम आएगा, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा और राइट साइड में आपके दूसरे कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम मिक्स कॉलम इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसमें ऑपरेशंस किए थे हमने, तो यही पूरी इसकी वर्किंग है जो मैंने आपको इसमें बताई है। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो है ऐड राउंड कीज। इन दिस स्टेज नोन एज ऐड राउंड कीज 128 बिट्स ऑफ स्टेज आर बिट वाइज एक्सॉर्ड विद 128 बिट्स और राउंड की। दिस ऑपरेशन इज viewed as column wise operations between the 4 bytes of state column and 1 word of a round key. This transformation is simple as possible which helps in efficiency but it also affect every bit of state. ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा ऐड राउंड कीज भी हो गया। अगर if you talk about AES key expansion, तो the AES key expansion will take as an input of 4 word key and produce a linear array of 44 word. Each round is 4 of these words shown in figure. ये भी आपको दिख रहा है कि एक्सपांसन बाइट की 16 वर्ड में है, वर्ड आपका 44 वर्ड में है। वर्ड ये आपने फॉर लूप लगाया, इसका टेम्परेरी वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेके हमने की एक्सपांशन सूडो कोड इसका लिखा हुआ है। द की इज कॉपीड इनटू फर्स्ट 4 वर्ड ऑफ द एक्सपांडेड की। द रिमाइंडर ऑफ द एक्सपांडेड की इज फिल्ड इन 4 वर्ड एट अ टाइम। ईच एडेड वर्ड depend on the immediately preceding word and the word 4 position back
In 3 out of 4 cases, a simple XOR is used for a word whose position in the array multiple of 4. A more complex function is used, है ना। इसके बाद आप देखिएगा रोट वर्ड परफॉर्म अ वन वाइट सर्कुलर लेफ्ट साइड ऑन द वर्ड, ये पहला इसका हो। इसके बाद सब वर्ड इज अ सेकंड ऑपरेशन, इसमें हम वाइट सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। इसमें जब भी हम हमारी जो 4x4 की जो टेबल आएगी AES के थ्रू, उसमें हम इसमें इसके बाद द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को हम एक्सॉर कर देंगे, एक्सॉर ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर देंगे, आपका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप देखिएगा इस ऑपरेशन हमने एक्सॉर ही किया है। जो भी हमारा 4x4 की वैल्यूज़ थी उसको मैंने वह W0 W1 W2 W3 के साथ एक्सॉर करवाया और आपके नए वह W4 W5 W6 WG6 आपके बन गए, ठीक है। इक्वलेंट इन्वर्स साइफर की अगर मैं बात करूं, द डिक्रिप्शन साइफर इज नॉट आइडेंटिकल टू द इनक्रिप्शन साइफर, हाउएवर द फॉर्म ऑफ की शेड्यूल्स इन द सेम फॉर बोथ। दिस हैज़ द डिसएडवांटेज दैट two separate software or firmware modules are needed for applications that require both encryption and decryption, as well as that decryption is a slightly less efficient to implement, है ना। इसमें हम CFB और OFB यूज़ करते हैं, ठीक है। साइफर ब्लॉक आर्किटेक्चर इज एज विथ एनी ब्लॉक साइफर AES कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ मैसेज ऑथेंटिकेशन code to be described later, and for this only encryption is used. However, if desired, it is possible to create an equivalent inverse cipher. This means that decryption has the same structure as encryption algorithm. However, to achieve this, a changes of key schedule is needed. उसके बाद हमें की को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. We will not be concerned with the alternate form, but you should be aware that it exists. ठीक है. इसके बाद कुछ मोड्स हैं, ये मैंने आपकी क्लास में डिस्कस किए थे। ये मोड्स को आप देखिएगा, बेसिक साइफर मोड्स हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड ECB। द फर्स्ट मोड इज द सिंपलेस्ट of the all 5 modes. Figure 7.10 show the schemes where it can be seen that block of plain text which is the same size, the encrypted within the same key. The term code book is used for because for a given key there is a unique cipher for every. इसको आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें आप देखिएगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम T1 पे, टाइम T2 पे, किसी भी पर्टिकुलर P1 के लिए हमने की हेल्प करके C1 प्लेन टेक्स्ट में साइफर में बदला और C1 को हमने उसी की वैल्यू से डिक्रिप्ट करके P1 में बदला। ऐसे ही दूसरी T2 के लिए, दूसरे प्लेन टेक्स्ट के लिए हमने P2 के लिए P2 को C2 में कन्वर्ट किया और C2 को P2 में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ सेम की, है ना। ऐसे ही हमने P1, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है ना। इसके बाद देखिएगा cipher text from the previous round, the first round using the initialization vector IV as before, the same key used for each block. Decryption work as shown in figure, the use of properties of XOR operation, ठीक है। where IV is the initialization vector, P is the plain text, obviously the fourth need to be known to the sender और receiver। इसके बाद साइफर फीडबैक मोड आप देखिएगा, इसके डायग्राम में भी मैं आपको बताऊं। एक टाइम पे T1 जो भी हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर IV लेते हैं उसको हम इनिशियलाइजेशन में यूज़ करते हैं और उसको हम बाद में उसके अगले वाले प्लेन टेक्स्ट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। यह आपका साइफर ब्लॉक टाइपर है। आउटपुट फीडबैक की अगर बात करूँ तो आप देखिएगा जो भी हम उसको हमारा एक्सॉर करने के बाद आ रहा है उसको मैं उसके आउटपुट में ले जाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप काउंटर मोड में देखिए, काउंटर मोड में आप देखिएगा देयर आर सम काउंटर वैल्यू विच विल बी इंक्रीज बाय 1 जो एक एक करके इंक्रीज होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक जो मोड्स थे, जो बेसिक मोड्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसमें मैंने आपको बहुत सारे मोड, ये आपके यूनिट 2 के लेक्चर्स हैं, तो आप इसमें इसको देख सकते हैं। जो बेसिक मोड्स हैं वो मैंने आपको क्लास में काफ़ी अच्छे से बताए हुए हैं, नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं उसके, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।